बिहार की सड़कों पर गूंजते नारे सिर्फ गुस्से की आवाज नहीं है, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की चीख है जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सीधे फांसी की मांग की जा रही है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ कि एक पूरा समाज उबल पड़ा, बताते हैं आपको पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के उस सनसनीखेज कांड की जिसने रिश्ते, भरोसे और इंसानियत तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। देवकृष्ण कांड अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। जैसे ही ये खुलासा हुआ कि इस हत्या के पीछे कोई बाहरी नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी प्रियंका ही शामिल है, मास्टरमाइंड है, तो इलाके में आक्रोश फैल गया। ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में एक साथ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर साफ मांग रखी कि आरोपी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को सरेआम फांसी दी जाए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई तक की मांग की गई है। परिजनों का दर्द भी अब कम नहीं रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी उजाड़ देने वाली घटना है। उन्होंने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर शुरुआत में तेजी दिखाई जाती तो शायद कुछ और सच पहले सामने आ जाते, लेकिन दरअसल 7 अप्रैल की वो रात इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट बनी, जब एक पत्नी ही अपने पति की जान लेने की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। करीबन 9 साल पुराने इस रिश्ते में दरार इतनी बढ़ चुकी थी कि प्रियंका के लिए उसके पति देवकृष्ण अब एक रुकावट बन चुका था। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रियंका गांव का ही एक लड़का जिसका नाम कमलेश था, उसके साथ वो लंबे समय से रिश्ते में थी और इसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। महज 1 लाख रुपए की सुपारी देकर देवकृष्ण की जान ले ली गई है और फिर इस पूरे मामले को लूट का रूप देने की कोशिश की गई। तो वहीं घर में सामान बिखेरा गया, खुद को पीड़िता दिखाने के लिए कहानी गढ़ी गई। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दोगे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। कुछ था क्या? डंडा हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। वो इधर कब मारा मेरे को तो। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। सिर्फ 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। कॉल डिटेल्स से लेकर लोकेशन और घटनास्थल के सबूतों ने सारी कहानी खोल कर रख दी। प्रियंका और उसका प्रेमी कमलेश अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस साजिश का एक और अहम किरदार है सुपारी किलर, जो अभी भी फरार है। और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए। और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया। और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। इसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सिफारिश की गई थी।
तो इधर समाज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों का साफ कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब रिश्तों में भरोसा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या रिश्तों की नींव इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें निभाने के बजाय खत्म करने का रास्ता चुना जा रहा है। एक तरफ सड़कों पर गूंजते फांसी दो के नारे हैं तो दूसरी तरफ एक परिवार है जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि कानून इस मामले में क्या रुख अपनाता है। क्या देव कृष्ण को इंसाफ मिल पाएगा जिसकी मांग आज पूरा समाज कर रहा है? आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधों में सख्त सजा का समाधान है? क्या आप चाहते हैं कि प्रियंका को फांसी मिले? और आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट सच में प्रियंका को फांसी की सजा सुनाएगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिए। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।